my channel Life Sciences Tutorial. In today's video, we will discuss about the structure of the mammalian heart. Firstly, we will discuss about the general points in the structure of the mammalian heart. अगर हम मैमल हार्ट की बात करें और इसे हम एवियन हार्ट के साथ कंपेयर करें तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है सिमिलर रहता है. दोनों के ही स्ट्रक्चर में प्रॉपर 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. 4 चैम्बर्स टोटली होते हैं जिसमें हमारे पास एट्रियम जो है वो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेड होता है और सिमिलरली वेंट्रिकल्स भी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइडेड होते हैं. अगर हम बात करें राइट एंड लेफ्ट एट्रियम की, दे गेट सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम एंड सिमिलरली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हैं ये सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. दोनों ही हार्ट में कोई भी एसेसरी चैम्बर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. साइनस विनोसस जो है विच इज अ एसेसरी चैम्बर प्रेजेंट इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म. इट डेवलप्ड इन द एम्ब्रियो बट लेटर ऑन इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम. एंड इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वहां पे एक प्रॉपर ओवल थिन एरिया प्रेजेंट होगा जिसको हम फोसा ओवैलिस बोलते हैं. And it basically marks the position of an opening which is called as the foramen or veil between the two auricles in the fetus. Now, if we talk about the general structure of the human heart, it is hollow, muscular organ and roughly ये हमारी fist के size के बराबर होता है. अगर हम measurement की बात करें, it is about 12 into 9 centimeter. ओरिजिन वाइज मेसोडर्मल रहता है. ये एवरेज वेट जो है 300 ग्राम होता है मेल में एंड 250 ग्राम होता है फीमेल में. रेडिश कलर ब्राउन कलर का ये रहता है एंड समवट कॉनिकल इन फॉर्म. इट इज बेसिकली लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द thoracic cavity which is close to its front wall and between the lungs. अगर हम इसके ब्रॉडर बेस की बात करें इट विल लाई टुवर्ड्स द अपवर्ड एंड बैकवर्ड. और अगर हम इसके नैरो अपेक्स की बात करें इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. देन इसकी कवरिंग की अगर हम बात करें इट इज enclosed in tough two-layered sac which is called as the pericardium. पेरिकार्डियम की जो इनर लेयर होती है दैट इज विस्टल पेरिकार्डियम और आउटर लेयर जो है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम. इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी which is filled with the watery fluid which is called as the pericardial fluid. Now we have this general structure of the human heart. सबसे पहले पूरा जो हार्ट है ये डिवाइडेड रहता है 2 halves में with the help of the septa. एक साइड हमारा ये आ जाता है राइट हाफ और सेकेंड हमारा आ जाता है लेफ्ट साइड. हर एक हाफ में हमारे 2 कम्युनिकेटिंग चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. अपर वाला साइड जो होती है दैट इज द राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम और इसके नीचे हमारा रहेगा दैट इज द लोअर लार्जर वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. सिमिलरली दूसरी तरफ हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा और नीचे हमारा लार्जर पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाते हैं. अगर हम ऑरिकल्स की बात करें दे आर सेपरेटेड एक्सटर्नली फ्रॉम वेंट्रिकल्स. यानी कि ये ऑरिकल जो है वो वेंट्रिकल से सेपरेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द इरेगुलर ग्रूव विच इज कॉल्ड एज द कोरोनरी sulcus. Similarly, अगर हम ventricles की बात करें they are demarcated externally from each other with the help of an oblique groove which is termed as the interventricular sulcus. You can see here ये जो लाइन सी हमें दिखाई दे रही है this is basically the anterior interventricular sulcus जो हमारे दोनों ventricles को आपस में demarcate करती है. देन अगर हम एट्रिया की बात करें स्मॉल एंटीरियर पार्ट होता है हार्ट का. बेसिकली ये कलेक्टिंग चैम्बर का काम करता है फॉर द ब्लड विच इज रिटर्निंग टू द हार्ट. एट्रियम की जो वॉल्स है वो थिन वॉल होती है बिकॉज दे हैव टू फोर्स द ब्लड ओनली टू द वेंट्रिकल्स जो उनके जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं. अगर हम पीछे स्ट्रक्चर देखें तो ये एट्रियम के जस्ट नीचे हमारा वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है. थोड़े से ही एरिया में इसको ब्लड को पुश करना होता है दैट्स वाई उनकी जो वॉल है वो थिन वॉल होती है.
इनर सरफेस जो है वो स्मूथ रहता है, which bears a network of low ridges called as the musculi pectinati in the region of the atrial appendages. जो दोनों एट्रिया है दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ए वर्टिकल पार्टीशन कॉल्ड एज द इंटर आर्टियल सेप्टम. सिमिलरली अगर हम राइट ऑरिकल की बात करें तो राइट ऑरिकल 3 लार्ज वेन्स को रिसीव करता है, वहां से ब्लड राइट ऑरिकल में पोर होता है. ये हमारी लार्ज वेन्स है राइट एंड लेफ्ट प्रीकेवल्स और इंटीरियर वीना कैवा एंड द पोस्ट केवल, and they bring the deoxygenated blood from all over the body. Then next अगर हम बात करें different openings की, for example यहाँ पे अगर हम बात करें inferior vena cava जो है इसकी opening जो है it get guarded with the help of a membranous flap which is called as the valve of Eustachius. Then राइट ऑरिकल जो है ये रिसीव करता है एक स्मॉल कोरोनरी साइनस, और ये जो कोरोनरी साइनस है इसकी ओपनिंग जो है अगेन इट गेट्स सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ ए वॉल्व कॉल्ड एज द वॉल्व ऑफ थेबिसियस. देन राइट ऑरिकल it further opens into the right ventricle with the help of a crescentic passage called as the right atrioventricular or AV aperture. And this this aperture is guarded with the help of a valve which is called as the tricuspid valve, as it have the 3 membranous flaps. So here in this figure we can clearly see the tricuspid valve. Then the anterior edges of these flaps they get attached around the margin of the right atrioventricular aperture, and their edges are free and fixed to the papillary muscles of the right ventricle by number of tough white cords which are called as the chordae tendineae. You can clearly see here we have these chordae tendineae which are basically attached to the right ventricle. Then these check the pushing of the flaps into the auricle during the contraction of the ventricle. Then further we have the left atrium which receives the oxygenated blood from the lungs by right and left pulmonary veins, and they open by a common aperture. The left atrium opens into the left ventricle with the help of a left atrioventricular aperture, and this aperture is also guarded with the help of a valve called as the bicuspid valve. You can see here. ठीक है, इस तरफ से जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इट विल गेट ओपन इनटू दिस लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ए अपर्चर, एंड दिस अपर्चर इज गार्डेड विद द हेल्प ऑफ ए bicuspid valve जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. And the anterior edges of these flaps they are attached around the left atrioventricular aperture, while their posterior free edges they are connected by chordae tendineae to papillary muscles of the left ventricle. Ventricles की अगर हम बात करें they form the large posterior part as we can see in the diagram also. They act as the distributing chambers, and both the ventricles they get demarcated externally with the help of the interventricular groove. अगर हम वेंट्रिकल्स की वॉल की बात करें दे आर कंपैरेटिवली थिकर, जबकि हमने एट्रिया में डिस्कस किया था कि उनकी वॉल्स थिन होती हैं बिकॉज दे हैव टू पोर द ब्लड जस्ट नेक्स्ट टू द चैम्बर्स दैट इज द वेंट्रिकल. बट अब वेंट्रिकल से जो है फर्दर ब्लड अलग अलग रीजन्स में जो है ट्रांसफर होगा, दैट्स वाई इनकी वॉल्स कंपैरेटिवली थिकर होती हैं. सो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें उनमें सबसे ज्यादा थिकनेस प्रेजेंट होती है इन कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, and this is because the former has to pump the blood to the farthest end of the body, whereas the latter they has to send the blood to the lungs only which lie the nearby area. Then further अगर हम inner surface की बात करें ventricle की, it get raised into a network of low muscular ridges which are called as the columnae carneae, and a few large conical muscular elevations which are termed as the musculi papillaris, or we can also call them as the papillary muscles as we clearly see in the diagram.
From its left anterior angle, the right ventricle, it gives off the pulmonary aorta, which carries the deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation process. And at the base of the pulmonary aorta, there are three membranous pocket shaped valves present, which are called as the semilunar valves, and they prevent the return of the blood to the ventricle. जितने भी हमारे valves present हैं उनका main काम क्या होता है? To check the backflow of the blood into that particular or respective chamber. At its right anterior angle, the left ventricle, it gives off the left systemic aorta. And at the base of this aorta, again we have the three membranous pocket-shaped valves called as the semilunar valve with their cavities directed away from the ventricle. And again, function is the same, that is to check the return of blood to the ventricle. और यहाँ से ये जो हमारे लेफ्ट सिस्टेमिक एयोर्टा है, इट विल फर्दर सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग्स. देन हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट. तो सबसे पहले ब्लड को पंप करने के लिए दो मेन प्रोसेसेस जो हैं हमारे पूरे हार्ट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, दैट आर द ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम डायस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो भी हमारे चैम्बर हैं उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड फोर्सेस द ब्लड आउट ऑफ इट. वेयर एज रिलैक्सेशन में क्या होगा, ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे वापस से चैम्बर एंड दे विल रिसीव मोर ब्लड. इस पूरे प्रोसेस में जो भी हमारी कार्डिक साइकिल रहती है, इस पूरे प्रोसेस में हमारे तीन मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द ऑरिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. यानी कि पहले हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन दोनों साथ में जो है रिलैक्सेशन वाली स्टेज पे आएंगे. तो सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड जो है ग्रेट वेन से फ्लो कर जाता है ऑरिकल्स में. कुछ अमाउंट जो है ब्लड का वो डायरेक्टली पास हो जाएगा फ्रॉम ऑरिकल्स इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. और इसका रीजन अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस की वजह से जो है वो ऑरिकल से रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ब्लड पास ऑन हो जाता है, बिकॉज द प्रेशर इन द हार्ट is less than that in the great veins and AV valves जो होंगे वो open हो जाएंगे. इस टाइम पे जो हमारे ventricles होंगे, just due to the difference in the pressure gradient, they will get half filled with the blood by the end of this process of the joint diastole. And next heartbeat जो start होगी, that is with the auricular systole. अब ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, मतलब हमारी ऑरिकल सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. तो जैसे ही ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दे विल ड्राइव मोस्ट ऑफ देयर ब्लड इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल. वेंट्रिकल ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, अब बाकी की जो फिलिंग है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स, और जितना भी ब्लड है वो नेक्स्ट चैम्बर में ट्रांसफर हो जाएगा. Now, during the auricular systole, blood doesn't return to the great veins as the contraction of the auricle begin at their upper ends and then passes towards the ventricle. And at the end of this process of the contraction, relaxation of the auricles and कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स विल स्टार्ट. ठीक है, और ये सारा चीज जो है वो साइमल्टेनियसली होगा कि जैसे ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए उन्होंने ब्लड जो है नेक्स्ट चैम्बर में दे दिया. अब ऑरिकल्स को रिलैक्स करेंगे एंड जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वेंट्रिकल्स का वो साइमल्टेनियसली शुरू हो जाएगा. Now with the start of the auricular diastole means auricles relax करेंगे, the venous blood it will begins to flow from the great veins into the auricle. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर देंगे. प्रेशर जो है ब्लड का इन देम गेट ऑलमोस्ट इमीडिएटली राइजेस अबव देन इन द ऑरिकल्स. और इस प्रेशर राइज होने की वजह से क्या होगा, जो एवी अपर्चर के साथ जो वॉल्स प्रेजेंट है, जो उसके फ्लैप्स है, दे गेट पुश्ड अप एंड दे विल नीड टू क्लोज दैट पर्टिकुलर एवी अपर्चर. एंड ये जो अपर्चर है
इसके टाइट क्लोजिंग की वजह से एक साउंड जो है वो क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं लब। हमने यूजुअली सुना होगा कि हार्ट विल प्रोड्यूस टू साउंड्स, लब डब साउंड। तो यहाँ पे फर्स्ट साउंड जो है हार्ट की वो राइज होती है, दैट इज द लब, दैट इज ड्यू टू द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड बाय द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्स। अब इसमें जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं ग्रेट आर्टरीज के, दे स्टिल रिमेन क्लोज फॉर अ स्मॉल मोमेंट सो दैट द ब्लड इट विल गेट ब्लॉक्ड ऑन ऑल द साइड्स एंड प्रेशर जो है धीरे धीरे वेंट्रिकल में राइज हो जाए और फर्दर जो है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो। जैसे ही प्रेशर राइज होगा वेंट्रिकल्स के अंदर एंड इट विल गेट एक्सीड देन द ग्रेट आर्टरीज, उस टाइम पे हमारे जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं दे विल गेट पास्ट द अपर्चर, दे गार्ड ओपन एंड द ब्लड जो है सारा का सारा स्पर्ट हो जाएगा इनटू द ग्रेट आर्टरीज में। और इस टाइम पे अब ventricles जो है ये they will start relaxing, means they will undergo the phase of the diastole, ventricular diastole, एंड साइमल्टेनियसली ऑरिकल्स जो है वो भी डायस्टोल वाली पोजीशन पे है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर फेज को जिस टाइम पे हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं हम इसको बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रोग्रेस करेगा प्रेशर जो है वेंट्रिकल्स में दैट विल गेट फॉल्स बिलो देन द ग्रेट आर्टरीज, और फाइनली जो फ्लो ऑफ ब्लड है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स दैट विल स्टॉप एंड सेमिल्यूनर वॉल्स दे विल क्लोज टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्रेट आर्टरीज टू द ventricles. And semilunar walls they will get closed and get filled with the blood which trying to return and meet together, closing the outlets of the great arteries. Then अब ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स दोबारा से क्लोज हो रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, they will produce another sound, that is the second sound जिसको हम बोलते हैं डब। तो बेसिकली ये दो साउंड्स आ जाती है लब एंड डब साउंड ऑफ द हार्ट। And as the ventricular diastole progresses, ventricular pressure falls below the auricular pressure, and now these AV valves get open and blood starts passing from the relaxing auricles into the relaxing ventricles. और लास्ट में at the end of the joint diastoles, auricles resume the systole and फाइनली वहां से एक न्यू कार्डिक साइकिल जो है सिमिलरली दोबारा से शुरू हो जाएगी। एंड बाय दिस टाइम वेंट्रिकल्स अगेन दे विल गेट हाफ फिल्ड विद द ब्लड एंड दिस फिलिंग अगेन ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर ऑफ द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। Now we will see the overview of the working. तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे जो राइट एट्रियम है दे विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारी तीन जो केवाल्स है वो ब्लड को लेके आती हैं, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा एंड द कोरोनरी साइनस। देन जो हमारा deoxygenated blood है that will get poured into the right ventricle with the help of the tricuspid valve. Then again from the right ventricle it will carried by the pulmonary valve and pulmonary trunk and pulmonary arteries जो है इसको lungs के पास लेके जाएंगी for the oxygenation process. Then पल्मोनरी वेन्स जो है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आएंगी एंड दे विल पोर इट नाउ इनटू द लेफ्ट एट्रियम। देन लेफ्ट एट्रियम से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द एवी अपर्चर एंड दिस अपर्चर ऑन द लेफ्ट साइड इट विल गेट गार्डेड विद द हेल्प ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व, या इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। देन अगेन from the left ventricle they are carried by the aorta and the systemic arteries जो further हमारे aortic valves से जो है guarded रहती हैं। and ये जो aorta और हमारे systemic arteries है ये जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको अलग अलग बॉडी टिश्यूज या बॉडी पार्ट्स में जो है वो सर्कुलेट कर देंगे। So this is all about the working of the mammalian heart.